वंदे मातरम, वंदे मातरम। ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद साई भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद 8 नंबर वार्ड जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कसाईडांगा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सोमेंदा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शांतिदा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुजयदा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सुशांत मातो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माटी मानुष जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। न्यूज़ लाइन की टीम आज वार्ड नंबर 8 में है। यहाँ से तृणमूल कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार फैसल कमाल अशरफ को बनाया, जो शाही के नाम से जाने जाते हैं। और इनके बारे में अगर बात की जाए तो ये बड़ी बेबाकी से और बहुत निडर से सियासत करते हैं। तृणमूल के वजूद से ही ये पार्टी से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जितने संजीदगी से सियासत करते हैं, उनके अंदर उतनी एक चाहत है कि कौम के लिए कुछ किया जाए। आज वो उम्मीदवार हैं। 27 फरवरी को यहाँ पे इलेक्शन है। एक पार्टी ऑफिस में वो बैठे हुए हैं अपने कार्यकर्ता के साथ। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि ये इलेक्शन उनके लिए कितना चैलेंज है। फैसल भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। हम ये चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताएं कि आपने पॉलिटिक्स कब कहाँ से शुरू की थी। थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। देखिए, पॉलिटिक्स हम स्टूडेंट लाइफ से ही कर रहे हैं और मैंने नरेशन इन माय हैबिट, हमको सेवा करना मेरा एक नशा है। खिदमत के लिए हमको अल्लाह पसंद करे सबों के लिए, और हम काम करते हैं, यही मेरा नशा। और इसी को सोच को लेकर के, और ममता बनर्जी का जो आइडियोलॉजी, बायोलॉजी जो है, इतिहास जो है, इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और उनसे हम बहुत ज़्यादा लिंकअप होकर के हम राजनीति में आए हैं। चलिए, आप तो एक कैंडिडेट हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोग घूम रहे हैं। प्रॉब्लम क्या दिखा रहे हैं, स्पेशली पुरुलिया की अगर बात की जाए, वार्ड नंबर 8 की? देखिए, हमारे पुरुलिया में वार्ड नंबर 8 के हमारे जितने भी माने मोहल्ला हैं, मोहल्ला बहुत बड़ा वार्ड है, मोहल्ला बहुत सारे हैं। आप भी देख सकते हैं, अभी हम प्रचार में हैं, या तो मेरे ओपोजिशन में जो खड़े हैं, इसके आगे वो काउंसिलर थे और जो भी था वो लोग चेयरमैन भी रहे थे। लेकिन हमारे इस वार्ड में, 8 नंबर वार्ड में, आप खुद ही जाकर के इसको मुआयना कर सकते हैं कि काम कुछ नहीं हुआ है। काम कुछ नहीं हुआ है, इतनी प्रॉब्लम है, इतनी दुश्वारियाँ हैं जिसका हम आपको बयान भी नहीं कर सकते। इसलिए हम नहीं बयान कर सकते हैं कि ये मेरी पार्टी की क़यादत उस वक्त कर रहे थे, वो काउंसिलर रहने के बावजूद भी काम इन्होंने नहीं किया। इसकी काम नहीं करने की इसकी ये सोच थी। इसीलिए आज हमारी पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, जो ज़मीनी स्तर में काम करती है, जो इंसानों के लिए काम करती है, ये जो है, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये ऊपर से इन्फॉर्मेशन दिया गया कि आपको काम करने के लिए वहाँ चुना जाएगा, आप क्या तैयार हैं? हमने इसको नकार कहते हुए नहीं, तुरंत जो है इस पर अल्हम्दुलिल्लाह करते हुए, लब्बैक कहते हुए, हम अपनी कौम की खिदमत के लिए, इंसानों की खिदमत के लिए हम अपने आप को तैयार करें। चलिए, आप तो अब कैंडिडेट भी हैं और जाहिर सी बात है, जो पार्टी खड़ा करती है वो तो सब एक बात बोलती है कि हम खिदमत खल कर रहे हैं। आपके बारे में ये जानना चाहेंगे, अगर आप जीतते हो तो पहला 3 काम क्या करोगे वार्ड में? देखिए, हमारा वार्ड में जो सबसे पहला जो 3 काम है, सबसे पहला काम है, यहाँ पर पानी का बहुत किल्लत है। पानी हमको रमज़ान के आगे इंशाअल्लाह ताला हमको हर घर में हम वादा किए हैं कि पानी का कनेक्शन जो है, जो कनेक्टिव मैंने ऐसा भी है कि ड्रेन का पानी पीने के पानी से मिल जा रहा है, जिससे बहुत दुश्वारी हो रहा है। और हमारे इस वार्ड में पानी को ख़रीद के, जिसके 100 रुपया रोज़गार है, वो पानी खरीद रहे हैं। मैंने ऐसी हालात है अभी। तो सबसे पहला तो पानी का काम हमको जो है, इसको मैंने करना है कि हर आदमी पानी मुहैया किया जाए। दूसरा है, नाला का बहुत पोजीशन ख़राब है, साफ़ सफाई का हालात आप खुद मुआयना कर सकते हैं। दूसरी बात है कि रास्ता जो है, मैंने रास्ता ऐसा है, जो मेन रास्ता है जो बस्ती जा रहा है, वो रास्ता में पानी एकदम तुरंत, एक थोड़ा कल पानी हुआ, देखिए पूरा भर गया है। बहुत दिक्कत है, बहुत। अच्छा, आपने सोचा था कि पार्टी कभी आपको कैंडिडेट करेंगी? नहीं, हम तो दिल से पार्टी करते हैं और खिदमत के लिए हम पार्टी को मैंने काम किए हैं। ममता बनर्जी के हर प्रोग्राम में, ममता बनर्जी इससे आगे भी हमको बहुत से पोस्ट दे चुकी थी। सोचे थे कभी कैंडिडेट होइएगा? सोचे नहीं थे, लेकिन हाँ, एक तो दिल में जज्बा था खिदमत खल्क के लिए, कौम की खिदमत के लिए। अब इसी तरीके से जो है हमको चुना गया, ऊपर वाले की मर्जी। आपकी मेहनत रंग लाई। अच्छा, साहिब, पर बात की जाए पॉलिटिक्स की, अगर बात की जाए तो सियासत की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। आज जो दोस्त है वो दुश्मन हो जाते हैं, आज जो दुश्मन है वो दोस्त हो जाते हैं देखते देखते। तो आप तो एक सिंपल लड़का है, वार्ड में काम भी करते हो। ये पॉलिटिक्स जो है, सियासत की दुनिया अभी कैसा लग रहा है, चूँकि आप कैंडिडेट भी हो गए हैं? नहीं, देखिए, जो बात है कि बहुत सी ऐसी बात है, ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। और अभी जो बात है ना, अभी न्यू टाइप का हर इंसान का जो है ना, अल्लाह ताला ने हर इंसान को अकल शऊर दे दिया है। अब है ना, हर इंसान दिमाग से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कल जो उसका था आज मेरा है, ये बात गलत है। खास करके हम आपको मगरबी बंगाल का बात बता रहे हैं कि यहाँ सब एक ही नाम जानते हैं, जिसका नाम ममता बनर्जी है।
और कोई हमको देख के पार्टी नहीं करता है और कोई किसी और को देख के पार्टी नहीं करता है। सिर्फ ममता बनर्जी जो पूरे मगरबी बंगाल के आवाम के लिए, हर जाति के लिए, हर माने आपके फ़र्द के लिए जो अपने दिल और जान को झोंक चुकी, अपनी ज़िंदगी को लगा दी है दाव पर, उसको देख के सब पार्टी करता है और सब उन्हीं का समझ लिए भक्त है। जो बोलता नहीं है कि जे दिन दीदी छोबी सोरी जावे से दिन खेला हो जावे, बस यही बात है। दीदी छोड़ के कोई विकल्प नहीं, दीदी छोड़ के कोई ये नहीं। आप जीत रहे हैं इंशाल्लाह उम्मीद तो करते हैं, आपसे दुआ की दरख्वास्त है। 2 नंबर में किसको देख रहे हैं? 2 नंबर में किसको देख रहे हैं? हम तो 2 नंबर 3 नंबर नहीं देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। हम अपने आप को देख रहे हैं। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि खासकर वार्ड नंबर 8 की बात की जाए, ये हॉट सीट बनी हुई है और कहीं हम लोग दिखाई दे रहा है कि तृणमूल का मुकाबला तृणमूल से दिखाई दे रहा है, कैसे निपटिएगा? हाँ, तृणमूल का मुकाबला तृणमूल से तो नहीं है, सब तो अदर्स पार्टी से है। कोई निर्दल तो खड़ा हुआ नहीं है। एक कांग्रेस के कैंडिडेट है, एक आपका सीपीएम के कैंडिडेट है, सीपीआईएम के कैंडिडेट है और एक कैंडिडेट बीजेपी के है। बाकी ऐसे निर्दल का नहीं, तो तृणमूल का कहाँ है? स्टेट मुकाबला चल रहा है। अच्छा, आप जो घूम रहे, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपकी मिছিল में मैंने भीड़ भी देखी, तो लोगों को प्यार जब मिलता है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी महसूस होती है और हमको भी ऐसा लगता है कि माने हम जो है उनकी खुशी को बरकरार रखें, उनसे जो वादा किया उसको पूरा करें, इसलिए कि हम ममता बनर्जी के सैनिक हैं। आपको आगे भी बताया, अभी भी बता रहे कि वो ममता बनर्जी की आइडियोलॉजी, बायोलॉजी, इतिहास को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी को अपने मद्देनज़र रखते हुए, अपने दिलो दिमाग में रखते हुए कौम की खिदमत के लिए हम अपने आप को जान निसार करेंगे। हम लोग चूँकि न्यूज़ कवरेज के लिए आए हुए हैं, हम लोग पुरुलिया में रुके हुए हैं, तो आज कलकत्ता के बाद आसनसोल और आसनसोल के बाद पुरुलिया, सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि 2 इशू हम लोग को दिखाई दिया। एक इलाके में कुछ गंदगी भी हमको दिखाई दिया और पानी भी एक प्रॉब्लम है। मैं आ रहा था, मैंने लोगों से कहा कि मैं शाही भाई का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। लोगों ने एक मैसेज आपके लिए दिया गया कि शाही भाई जीतेंगे तो बदलेंगे तो नहीं? कभी ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हमको अगर कहीं पे कुछ माने हमारे साथ माने वादा कराया जाए या कुछ ऐसा, हम आपको अभी भी बता रहे हैं कि ममता बनर्जी के हम सैनिक हैं। ममता बनर्जी ज़मीनी स्तर से हमको चुन के कैंडिडेट की है। बड़ी बड़ी जो भी चीज़ थी उन सबको हटा के हमको हटा करके कैंडिडेट किया ज़मीनी स्तर से। तो आप सोच सकते हैं कि जब ममता बनर्जी ज़मीनी स्तर के कैंडिडेट को करते जाते, तो ये मेरे अंदर तो ये काम करने का जज्बा है और ये ममता बनर्जी की पार्टी है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो ममता बनर्जी हमको 1 महीना के बाद अगर बोलेंगे आप रिज़ाइन मारिए, तो हम क्या नहीं मारेंगे? चलिए, ममता बनर्जी सबके आइडियल है। अगर हम बात करें पुरुलिया जिले का, पुरुलिया जिले में आपका पॉलिटिकल गुरु कौन है? पुरुलिया ज़िला में पॉलिटिकल गुरु तो हमारा ऐसे पॉलिटिकल गुरु हम आपको आगे बताएंगे ममता बनर्जी। और पॉलिटिकल गुरु हमारे जो थे, हमारे सुब्रत मुखर्जी थे, जो हम कलकत्ता से उनके इसमें किए थे। और पुरुलिया में जो हम लोग शुरू किए हैं, शांतिदा है हमारे पॉलिटिकल गुरु, बहुत दिन से उनके साथ हम लोग राजनीति किए हैं। सोमेन जा जो अभी प्रेसिडेंट, उनके फादर हैं सोपेन बेलतोड़िया। ये लोग हम लोग के साथ मैंने हम लोग उस वक्त स्टूडेंट में करते थे, तो सपन दा का ऐसा था, मेरे सपन बाबू का, सपन बेलतोड़िया जो थे हमारे प्रेसिडेंट के जो वालिद साहब हैं, वो उनका ऐसा था कि मैंने उस वक्त सीपीएम का बहुत ज़्यादा बोलबाला था कि कॉलेज में अगर कुछ ऐसा पोजीशन रहता तो वो खुद आते थे, अगर हम लोग के साथ धक्का मुक्की होता तो बेचारे पेश रहते थे। तो ये जो है इन सबों ने हमको बहुत सपोर्ट किया। चलते चलते अब आखिर में मैं ये चाहूँगा कि 27 तारीख को जो इलेक्शन है उसके लिए आप अपने वोटर से एक अपील कर दे बाहैसियत कैंडिडेट। हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं अपने सारे वोटर से, आवाम से, अब पुरुलिया के सारे आवाम से यही कहना चाहते हैं कि किसी को भी वोट दीजिएगा तो सिर्फ बीजेपी का हाथ को मजबूत होगा। ना सीपीएम का एक एमएलए है, ना कांग्रेस का कोई एक एमएलए है। देखिए, हमारे पुरुलिया में एमपी बीजेपी का, एमएलए बीजेपी का, अगर पुरुलिया का बोर्ड जो है म्यूनसिपलिटी का, ये भी अगर बीजेपी का हो जाएगा तो इससे आने वाले दिन में हमारे, खास करके हमारी आवाम को, हमारी कौम को बहुत दिक्कत होगा। बाज़ार में जो आज हम लोग फुटपाथ में कर खा के खा रहे हैं, इत्मीनान की ज़िंदगी जो गुजर बसर कर रहे हैं, इसमें आने वाले दिन में इसमें तो 2 राय नहीं है कि वो लोग तकलीफ़ नहीं देंगे, क्योंकि उन लोग का टारगेट ही रहता है कि हम लोगों को तकलीफ़ देना, हम लोगों को पेट से मारना। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर है, अगर उसके घर में टीवी, फ्रिज, मोबाइल है, तो आज हमारे जो 100 रुपया या 200 रुपया में काम करने वाला जो हमारे कौम के लड़के हैं या जो भी फ़र्द है, उनके घर में भी अल्लाह ने उस चीज़ की बरकत दी है कि उसके घर में भी टीवी, फ्रिज और मोबाइल है। तो ये जो काम बना हुआ है, ये सुख शांति की वजह से बना हुआ है, जिसको बरकरार ममता बनर्जी ने रखी है। अगर ममता बनर्जी को, जब हमारे आवाम के साथ है, हमारे साथ है, तो हम अगर ममता बनर्जी को ज़मीनी स्तर में वोट नहीं देंगे तो ममता बनर्जी को ये नहीं लगेगा कि आवाम के लिए हमने इतना किया, उसने हमको नकार दिया। इलेक्शन सिर्फ ममता बनर्जी है, कैंडिडेट ममता बनर्जी, वो बोल चुकी है, कोई कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट ममता बनर्जी। ममता बनर्जी इज़ द बेस्ट या एनी अदर्स बेस्ट, अब वो आवाम डिसाइड करेगी। अपील क्या आपका? हमारा अपील यही है, जो हाथ करके हम अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा
तृणमूल कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार खड़े हो ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके तृणमूल कांग्रेस के हर एक उम्मीदवार को कामयाब बनाएं और आने वाले दिन में 27 फरवरी को म्यूनसिपलिटी के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग डाल करके और तृणमूल के जो है वोट को बनाने की पुरजोर कोशिश करें। चलिए, आप देख रहे थे वार्ड नंबर 8 के उम्मीदवार जो फैसल कमाल साहब है और शाही के नाम से जाने जाते हैं। इनके बेबाकी को देखा, इनके तेवर को भी देखा और इन्होंने इस चैनल में वादा किया कि अगर हम जीतते हैं तो बदलेंगे नहीं, बल्कि जो मैंने वादा किया काम करने के लिए वो आइंदा भी निभाऊंगा। अब अपने वादे में कि कितने कायम रहते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये अब ऐसा लग रहा है कि पुरुलिया भी बदलाव की तरफ आ रहा है और जाहिर सा बात है कि जब कुछ पढ़े लिखे लड़का, जब संजीदा लड़का पॉलिटिक्स में आता है और वो कामयाब होता है तो कौम भी तरक्की करती है। चूँकि अब एक ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि मुसलमानों से भी पढ़े लिखे तबके सियासत की दुनिया में आ रहे हैं, जो ये कौम के लिए एक अच्छी बात है। सर,